नमस्कार दोस्तों। 23 जनवरी 2026 को आप लोगों को अपनी विद्यालय के अंतर्गत 3 कार्यक्रम आयोजित करने हैं। सबसे पहला मेगा पेटीएम, कृष्ण भोग और निपुण मेला। और इन तीनों की एंट्री आप लोगों को शाला दर्पण पर भी करनी है। और इसी के साथ में आप लोगों को अभिभावक के द्वारा जो सुझाव प्राप्त हुए उन सुझावों की एंट्री भी आप लोगों को शाला दर्पण पर करनी है। और इसी के साथ आप लोगों को सरस्वती वंदना और राष्ट्रगीत वंदे मातरम की एंट्री भी आप लोगों को शाला दर्पण पर करनी है। तो आज की शुरू में आपको यही बताने वाला हूं कि आप लोगों को इन सभी की एंट्री किस प्रकार से शाला दर्पण पर कर सकते हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, ताकि शाला दर्पण, स्टाफ एंडो, यूडाइस पोर्टल, बीएलओ ऐप से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, सबसे पहले आप लोग शाला दर्पण पर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद में आप लोगों को विद्यार्थी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, मेगा पेटीएम प्रविष्टि और निपुण मेला। तो यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को मेगा पेटीएम और जो कृष्ण भोग है उसकी एंट्री किस प्रकार से करते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सिंपल आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके स्क्रीन पर इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर लिखा हुआ होगा मेगा पेटीएम की दिनांक 23 जनवरी 2026, सरस्वती वंदना, वंदे मातरम और कृष्ण भोग, इन तीनों की एंट्री एक साथ में यहाँ पर आप लोगों के हो जाएगी। यहाँ पर आपके स्कूल का नाम आ जाएगा और कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर आप लोगों के शो हो जाएगी। उसके बाद में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी सरस्वती वंदना और वंदे मातरम में इतने विद्यार्थियों में से आप लोगों के कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया है उसकी संख्या की एंट्री आप लोगों को इस वाले कॉलम में कर देनी है। उसके बाद में है कृष्ण भोग में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में कुल शिक्षक की संख्या यहाँ पर आप लोगों के आ जाएगी। आपके विद्यालय में जितने भी स्टाफ है उसकी संख्या यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। उसके बाद भाग लेने वाले शिक्षकों की संख्या आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में भाग लेने वाले अभिभावक, अब इसमें माता पिता अथवा दोनों भी आ सकते हैं कि कुल कितने माता पिता ने यानी कि अभिभावकों ने पेटीएम मीटिंग के अंतर्गत भाग लिया है उसकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। फिर भाग लेने वाले समुदाय, भामाशाह और जनप्रतिनिधि की संख्या भी आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है। आपको ध्यान में रखना है भामाशाह और जनप्रतिनिधि अभिभावकों से अलग होने चाहिए, यानी कि उनकी अलग संख्या आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद में यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को सेव करने के लिए कहेगा, तो सिंपल आप उसको ओके कर देंगे तो यहाँ पर आप लोगों की एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद यदि आप लोगों को कुछ करेक्शन करना है तो इसमें आप लोग करेक्शन भी कर सकते हैं, यानी अभिभावकों की संख्या को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और कम ज्यादा करने के बाद में आपको अपडेट एंड सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो ये अपडेट होने के बाद में ऑटोमेटिक ही सेव हो जाएगा। संख्यात्मक सूचना आपको फीडिंग करने के बाद में अब आप लोगों को मेगा पेटीएम में विद्यालय द्वारा अभिभावकों के जो प्राप्त सुझाव होंगे उसकी एंट्री भी आप लोगों को यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर आप लोगों को ड्रिल डाउन कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग कैटेगरी आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगी। जो भी अभिभावक के सुझाव है उससे मिलते जुलते इस कैटेगरी को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग स्टाफ वैकेंसी से संबंधित कैटेगरी चूज करते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर रिमार्क भी लिखना है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने रिमार्क में लिख दिया कार्मिक नहीं है, यानी कि स्टाफ की कमी है, तो यहाँ पर ये सुझाव अभिभावकों ने दिया था तो यहाँ पर इसको हम लोगों ने लिख लिया है। और आप लोग अधिकतम 200 कैरेक्टर के अंतर्गत ही आप लोग यहाँ पर रिमार्क में लिख सकते हैं। और मेगा पेटीएम के अंतर्गत यहाँ पर आप लोगों को 2 सुझाव सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आप लोग सुझाव सेलेक्ट करेंगे, जो रिमार्क लिखेंगे, वो नीचे आपको यहाँ पर सजेशन के रूप में आ जाएंगे। इसको आप लोग डिलीट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को भरने के बाद में सेव एंड लॉक पर क्लिक करेंगे तो मेगा पेटीएम के द्वारा दिए गए सुझाव, कृष्ण भोग और सरस्वती वंदना और वंदे मातरम की जो संख्यात्मक सूचना है वो संख्या लॉक हो जाएगी। उसके बाद में हमारे पास में तीसरा कार्यक्रम आता है निपुण मेला। तो आप लोग फिर से विद्यार्थी वाला टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर निपुण मेला प्रविष्टि का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए निपुण मेला दिनांक यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। अब ये जो निपुण मेला की जो एंट्री है, क्योंकि ये पीओ स्तर पर हो रही है तो सिर्फ पीओ की आईडी से ही यहाँ पर खुलेगी, बाकी दूसरे स्कूल की आईडी पर ये ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आप लोगों को सिर्फ संख्यात्मक सूचना ही भरनी है कि निपुण मेले के अंदर कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया, कितने शिक्षकों ने भाग लिया और कितने अभिभावक, जन समुदाय, भामाशाह या जनप्रतिनिधि ने भाग लिया, उसकी संख्यात्मक एंट्री आप लोगों को यहाँ पर कर देनी है। और सेव बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में फिर से आप लोगों को सेव करने के लिए कहेगा, जब ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो निपुण मेले की एंट्री भी यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोगों को मेगा पेटीएम, निपुण मेला और कृष्ण भोग की संख्यात्मक एंट्री इस प्रकार से आप लोगों को करनी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने शिक्षक साथी के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा।
ताकि वो भी समझकर साला दर्पण पर एंट्री कर सके। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि साला दर्पण, स्टाफ इंडो, यूडाइस पोर्टल से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।